हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस मॉक टेस्ट में। तो ये है हिंदी साहित्य अभ्यास मॉक टेस्ट का 40वां भाग। तो आज के इस मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे 45 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें कुछ हिंदी साहित्य से, कुछ पेडागोजी से और कुछ हिंदी व्याकरण से संबंधित यहाँ पर प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट की शुरुआत पेडागोजी के साथ। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? क निरंतरता का सिद्धांत, ख वर्गीकरण का सिद्धांत, ग समन्वय का सिद्धांत या घ वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो देखिए, जो वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं, तो यहाँ पर जो वर्गीकरण का सिद्धांत है इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव का विकास होता है क किशोरावस्था तक, ख बाल्यावस्था तक, ग प्रौढ़ावस्था तक या घ जीवन पर्यंत। तो मानव का विकास देखिए जीवन पर्यंत होता है, हालांकि जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत नहीं होती है, जो अभिवृद्धि होती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत होता है। तीसरा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? क औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ख संवेदी प्रेरक अवस्था, ग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या घ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सही आंसर हो जाएगा क औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर जो बालक है वो तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। चौथा प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? क क्रो एंड क्रो, ख पियाजे, ग स्किनर या घ थॉर्नडाइक। तो ये है स्किनर का कथन। स्किनर जिनका क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया जिन्होंने। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? क प्रेरणा की सीमा, ख विद्यालय का असहयोग, ग शारीरिक सीमा या घ ज्ञान की सीमा। तो देखिए, जो आंसर है वो हो जाएगा ख विद्यालय का असहयोग। बाकी सभी अधिगम के पठार के कारण हैं। छठा प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। यह उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? क रॉस, ख सिम्पसन, ग स्किनर या घ गुथरी। तो देखिए, ये है रॉस का कथन। सातवां प्रश्न है, सीखने की अवधि में पठार सामान्यतः कुछ दिनों, सप्ताहों या महीनों तक रह सकते हैं। यह कथन किसका है? क गेट्स, ख स्किनर, ग रॉस या घ सोरेनसन। तो ये है सोरेनसन का कथन। आठवां प्रश्न है, पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह क विद्यार्थियों के कौशल के विकास को इंगित करता है, ख अनिवार्य है, ग क्रियान्वित करना सरल है या घ न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। तो जो पोर्टफोलियो होता है विद्यार्थियों के कौशल के विकास को इंगित करता है। नौवां प्रश्न है, एक बच्चा बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय बार बार अटकता है, यह संभवतः से ग्रस्त है। तो कौन सा विकार है यहाँ पर? क डिसकैलकुलिया, ख डिसग्राफिया, ग डिसलेक्सिया या घ डिसफेजिया। तो देखिए, ये पढ़ने से संबंधित विकार है। तो ये किसके अंतर्गत आता है पढ़ने से संबंधित? ये आता है डिसलेक्सिया से। अगला प्रश्न है, लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? जो टीएलएम होते हैं। क दृश्य, ख श्रव्य, ग दृश्य श्रव्य या घ कोई नहीं। तो ये होता है श्रव्य शैक्षिक उपकरण। 11वां प्रश्न है, वृक्क का अर्थ है? क गाय, ख बैल, ग भेड़िया या घ मगरमच्छ। तो वृक्क इसका अर्थ होता है भेड़िया। 12वां प्रश्न है, निम्न में से आग का पर्यायवाची नहीं है? क वैश्वानर, ख कृषाणु, ग अनल या घ अनिल। तो देखिए, जो अनिल है, अनिल का अर्थ होता है वायु, हवा। तो ये आग का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी आग के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा आग का एक पर्यायवाची हुतासन भी होता है।
13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। जो गंगा नदी है, क कालिंदी, ख विपथगा, ये पथगा होगा, विपथगा, गौ विष्णुपदी, गौ सुरसरी। तो देखिए जो कालिंदी है ये यमुना का पर्यायवाची है, न कि गंगा का। बाकी सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? क अरबी, ख फारसी, गौ तुर्की या घ पुर्तगाली। तो जो उर्दू है ये तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? कई बार पूछा गया है, समूहों की परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो मुहावरा किस भाषा का शब्द है? क अरबी, ख फारसी, गौ तुर्की या घ हिंदी। तो देखिए जो मुहावरा है ये अरबी भाषा का शब्द है। 16वां प्रश्न है, निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन है क जागना, ख सोना, गौ खाना या घ हंसना। तो देखिए जो क्रिया होती है सकर्मक और अकर्मक होती है। सकर्मक स मतलब जहाँ पर कर्म होता है, तो यहाँ पर कौन सा है जिसमें कर्म भी है? तो देखिए जागना, सोना और हंसना, यहाँ पर तो कर्म नहीं है, केवल क्रिया हो रही है। लेकिन देखिए खाना जब हम खाएंगे तो वहाँ पर खाना भी होगा, तभी हम खा पाएंगे खाने को। तो यहाँ पर कर्म है, तो ये है सकर्मक क्रिया, बाकी अकर्मक हैं। 17वां प्रश्न है, अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? क गबन, ख रंगभूमि, गौ कर्मभूमि या घ प्रतिज्ञा। तो अमरकांत ये कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास है? क तितली, ख कंकाल, गौ इरावती या घ छाया। तो जयशंकर प्रसाद जी का पहला उपन्यास है कंकाल, और जयशंकर प्रसाद जी का एक अपूर्ण उपन्यास भी है, उसका नाम क्या है? इरावती। तो आंसर होगा हमारा ख कंकाल। 19वां प्रश्न है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण हुआ है? क बूंद और समुद्र, ख अमृत और विष, ग सुहाग के नूपुर या घ शतरंज के मोहरे। तो ये कौन सा उपन्यास है? बूंद और समुद्र। अगला प्रश्न है 20वां, एक स्वाभिमानी शिक्षक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? क नदी यशस्वी है, गौ डूबते मस्तूल, गौ यह पथबंधु था या घ धूमकेतु एक श्रुति। तो सही आंसर हो जाएगा यह पथबंधु था। तो ये एक स्वाभिमानी शिक्षक पर आधारित उपन्यास है। और किसने लिखा है ये है नरेश मेहता जी ने, नरेश मेहता जी। और जो इसमें शिक्षक हैं उनका नाम क्या है वो भी याद होना चाहिए, वो है श्रीधर बाबू। अगला प्रश्न है 21वां, वह उपन्यास जिसमें नागार्जुन के निजी जीवन संघर्ष भी उपन्यास का अंग बन गए? क रतिनाथ की चाची, ख दुखमोचन, ग बाबा बटेश्वरनाथ या घ बलचनमा। तो देखिए उपन्यास का नाम है बलचनमा, तो आंसर हो जाएगा घ बलचनमा। 22वां प्रश्न है, नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मात्रहीन बालक उदयन के मानसिक विकास को मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है? क डूबते मस्तूल, ख उत्तर कथा, ग धूमकेतु एक श्रुति या घ नदी यशस्वी है। सही आंसर हो जाएगा घ धूमकेतु एक श्रुति। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है, मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? क सूरज का सातवां घोड़ा, ख खुदा सही सलामत है, ग पुनर्नवा या घ प्रेमाश्रम। तो मणिक मुल्ला ये है सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के पात्र। किसने लिखा है? धर्मवीर भारती जी ने। अगला प्रश्न है, सैंधव का आशय निम्न में से क्या नहीं है? क घोड़ा, ख सोना, ग नमक या घ समुद्र। तो देखिए जो सैंधव है इसका अर्थ घोड़ा, नमक और समुद्र तो होता है, लेकिन सोना नहीं होता है, तो सोना नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ख। 25वां प्रश्न, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? क अवधी, ख ब्रज भाषा, ग खड़ी बोली या घ देवनागरी। तो वर्तमान जो हिंदी है उसका प्रचलित रूप है खड़ी बोली। 26वां प्रश्न, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, किसकी पंक्ति है? क सुमित्रानंदन पंत, ख जयशंकर प्रसाद, ग महादेवी वर्मा या घ माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये पंक्ति है
जयशंकर प्रसाद जी की, और इनका जो महाकाव्य था कामायनी, उसकी ये पंक्ति है। और कौन से सर्ग में है? जिस समय प्रलय होती है शुरू में, चिंता, उससे ये ली गई है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन है आपके सामने। इन ऑप्शन में क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी, देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ से चुनना है। तो देखिए आप 27वां प्रश्न, तो जो शमशान है वो कैसे लिखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा गौ, इस तरह से लिखा जाता है शमशान। 28वां है महामात्य, कैसे लिखा जाता है? कौन सा शुद्ध रूप है? यहाँ पर देख सकते हैं आप, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका भी हो जाएगा गौ, महात्म्य। 29वां आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? ये कई बार समूह गौ में तो हमेशा ये सदाबहार प्रश्न है। ये देखिए इस तरह से लिखा जाता है आशीर्वाद, ये सही है इसका। 30वां प्रश्न है, यहाँ पर कौन सा शुद्ध शब्द है आपको चुनना है? पहले अंत्याक्षरी, ख पूजनीय, गौ तदुपरांत, या घ कवित्री। तो यहाँ पर देखिए जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? क, अंत्याक्षरी। बाकी सभी अशुद्ध दिए गए हैं। ये होता है पूजनीय, ये होता है तदुपरांत, ये होता है कवयित्री। यहाँ पर ये छोटी की मात्रा नहीं लगती शुरू में। 31वां प्रश्न है, इसमें से आपको जो सही वर्तनी है वो चुननी है। तो विरहिणी कैसे लिखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौ। अगले प्रश्न में कौन सा शुद्ध है चुनना है आपको। हिरण्यकश्यपु कैसे लिखा जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा क, हिरण्यकशिपु, ऐसे ये शुद्ध लिखा जाता है। अगला है, देखिए अगले प्रश्न में 34वें प्रश्न में यहाँ पर एक अशुद्ध शब्द है, उसका आपको चुनाव करना है। किसको चुनना है आपको? अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को, इनमें से। बाकी सभी शुद्ध हैं। देखिए श्रृंगार दिया है, उज्ज्वल दिया है, कवित्री दिया है, या सन्यासी दिया है। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वो है ऑप्शन क, श्रृंगार। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। ये एलटी में पूछा जा चुका है 2014 की, ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार। बाकी सभी शुद्ध रूप हैं। 35वां प्रश्न है, निम्न में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? क दोहा, ख सोरठा, ग चौपाई, या घ सभी। तो यहाँ पर जो सममात्रिक छंद है वो है चौपाई, जिसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। अब कुछ विलोम शब्द यहाँ पर आपको बताने हैं। 36वां है, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? क प्रतिपादन, ख आरक्षण, ग आकुंचन, या घ संदर्शन। तो प्रसारण का विपरीत या विलोम होगा आकुंचन। अगला प्रश्न 37वां, कौटिल्य का विलोम शब्द होगा? क मृदुलता, ख आर्तव, ग मार्दव, या घ आर्जव। तो कौटिल्य का विलोम होता है आर्जव। 38वां प्रश्न है, पाश्चात्य का विलोम है? क परिष्कृत, ख पारदर्शी, ग पौरस्त्य, या घ पुलस्त। तो इसका होता है ग पौरस्त्य, या पूर्वीय जो होता है पाश्चात्य का विलोम। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची नहीं है? पूछा गया है नहीं है। क तुरंग, ख कुरंग, ग है, या घ घोटक। तो देखिए जो कुरंग है ये होता है मृग का पर्यायवाची, न कि अश्व का। तो आंसर हो जाएगा कुरंग। बाकी सभी अश्व के पर्यायवाची है। 40वां प्रश्न है, निम्न में से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? क वाणी, ख वीणापाणी, ग कमला, या घ शारदा। तो देखिए जो कमला है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। 41वां प्रश्न, जो भाव मन में अल्प समय तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? क विभाव, ख अनुभाव, ग संचारी भाव, या घ स्थायी भाव। तो ये कौन से भाव होते हैं? ये होते हैं संचारी भाव, जिनकी संख्या कितनी है? 33। 42वां प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द है? क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज, घ शंकर। तो देखिए जो रेलगाड़ी है
ये कौन सा शब्द है? ये है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है? जब दो भाषाओं के शब्द मिलकर शब्द बनता है। तो देखिए यहाँ पर रेल अंग्रेजी भाषा का है, गाड़ी हिंदी भाषा का है। तो दो भाषाएं के शब्द, दो भाषाओं के शब्द मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे शब्द होते हैं संकर शब्द। 43वां प्रश्न है, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया? क चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क राहुल सांकृत्यायन, ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या घ डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो देखिए खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? ख राहुल सांकृत्यायन जी ने। 44वां प्रश्न है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? क नागपुर, ख नई दिल्ली, ग मॉरिशस, या घ न्यूयॉर्क। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ वो हुआ नागपुर में। और कब हुआ था? सन 1975 में। 45वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में हिंदी के प्रसार का उल्लेख किया गया है? क 343, ख 344, ग 350, या घ 351। तो ये है अनुच्छेद 351 से संबंधित। तो फ्रेंड्स ये था आज का मॉक टेस्ट। अगर किसी भी प्रश्न संबंधित आपका कोई सुझाव हो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो जल्द ही और भी मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।